Hello everyone. Today I thought I would be discussing about Yogendra Singh's idea of modernity. So basically I have this note prepared and I would be reading some summary out of it. So Yogendra Singh adopted an evolutionary approach to development of modernity in India, and his analysis was based on two broad dimensions. The first one was he classified social change into two types. पहला टाइप था ऑर्थ्रोजेनेटिक और दूसरा था हेट्रोजेनेटिक। ऑर्थ्रोजेनेटिक इज़ इंडिजिनस, मतलब जो खुद से विद इन दी सोसाइटी जो चेंजेस आते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्थ्रोजेनेटिक चेंजेस। जैसे संस्कृताइजेशन, जो अपर कास्ट को इमिटेट कर रहे थे लोअर कास्ट, और दे वर ट्राइंग टू इमिटेट दी ब्राह्मण्स, क्षत्रियाज एक्सेट्रा, दैट इज संस्कृताइजेशन। सेकेंड वन इज़ कल्चरल रेनेसा, मतलब कल्चरल चेंजेस जो भी, जैसे भक्ति मूवमेंट आए, कल्ट मूवमेंट स्टार्ट हुए, तो वो सारे जो भी थे वो इंडियन सोसाइटी में अंदर से चेंजेस आए, दैट इज़ इंडोजिनस चेंजेस। देन देर इज़ माइग्रेशन, दैट इज़ इंटरस्टेट माइग्रेशंस हैपन, या फिर रॉयल सक्सेशंस, कि किसी एक राजे, जब राजा है तो उसके टर्म में पॉलिटिकल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटी है वो डिफरेंट तरीके से चल रही है, और कोई दूसरा राजा अगर आता है, रॉयल सक्सेशंस होता है, तो उसके टाइम पे चेंजेस आते हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, सोशल स्ट्रक्चर में, और फिर पॉपुलेशन चेंजेस। तो ये सारे चेंजेस इंटरनल चेंजेस थे। सेकेंड वन ही टॉक्स अबाउट इज एक्सटर्नल चेंजेस, दैट इज़ हेट्रोजेनेटिक और एक्सोजेनस चेंजेस। जैसे कि इस्लामिक इन्फ्लुएंस जो इंडियन सोसाइटी पे मिडिवल टाइम पे हुए, उसके कारण से हमारे में कल्चरल इन्फ्लुएंसेस थे आर्ट एंड कल्चर पे। जैसे पर्शियन आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंस दिखता है हमारे आर्किटेक्चर में। उसके बाद फिर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है इन मॉडर्न इंडिया। सो ये दोनों चेंजेस जो थे वो आउटसाइड ऑफ द सोसाइटी है, मतलब इंडियन सोसाइटी में खुद से इमर्ज नहीं हुए, इट केम फ्रॉम सम प्लेस एल्स, एंड दैट ऑल्सो अफेक्टेड द कल्चरल स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इंडियन सोसाइटी। सेकेंड वन ही टॉक्स अबाउट इज सोशल चेंजेस लीडिंग टू कल्चरल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस। तो पहले उन्होंने क्लासीफाई किया चेंज को टू टाइप में, ऑर्थ्रोजेनेटिक और हेट्रोजेनेटिक में। अब वो बता रहे हैं कि सोशल चेंज इज़ नॉट ओनली अबाउट कल्चरल चेंज, इट इज़ ऑल्सो अबाउट स्ट्रक्चरल चेंज। तो कल्चरल चेंजेस कैसे हैं, जैसे इन्फ्यूजन ऑफ मॉडर्न वैल्यूज़ सच एज रैशनैलिटी, साइंटिफिक आउटलुक, मॉडर्न एजुकेशन, अर्बनाइजेशन, स्ट्रक्चरल स्ट्रगल अगेंस्ट सोशल ईवल्स, चेंज इन कास्ट सिस्टम। तो ये सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस थे। अब ये सारे कल्चरल चेंजेस थे। स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या था, जैसे इंस्टीट्यूशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, मतलब पहले स्ट्रक्चर क्या था इंडियन सोसाइटी का। इंडियन सोसाइटी वॉज स्ट्रैटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सिस्टम, बट अब उसके स्ट्रक्चर में वो जो कास्ट बेसिस पे जो डिफ्रेंसिएशन था उसमें चेंजेस आया, और वो चेंजेस को हम स्ट्रक्चरल चेंज कहते हैं। वो कैसे आया, क्योंकि न्यू क्लास इमर्ज हुए, जैसे कि वर्किंग क्लास या फिर आर्मी, न्यू इंडस्ट्रियल एलिट क्लास, मर्चेंट्स, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन आई तो फिर न्यू इंडस्ट्रियल एलिट्स भी इमर्ज हुए। एक नया क्लास दैट इज़ मिडिल क्लास ऑल्सो इमर्ज। ब्यूरोक्रेसी आई, तो बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए। मतलब इंडियन सोसाइटी का स्ट्रक्चर जो कि पहले जजमानी सिस्टम या फिर फ्यूडलिज्म वाला था, उसमें चेंजेस आने लग गए, नए नए क्लास इमर्ज होने लग गए। सिर्फ कास्ट के बेसिस पे स्ट्रैटिफिकेशन चेंज होकर क्लास के बेसिस पे भी स्ट्रैटिफिकेशन शुरू हो गया। और कल्चरल चेंजेस में इमिटेशन ऑफ अपर क्लास, जैसे कि संस्कृताइजेशन है, या फिर वेस्टर्नाइजेशन, इमिटेशन ऑफ ब्रिटिशर्स और कोलोनिस्ट। तो ये सारे कल्चरल चेंजेस हैं। मतलब कल्चरल चेंजेस बेसिकली हमारी फूड हैबिट में, हमारे ड्रेसिंग हैबिट में जो चेंज आया, दैट इज़ कल्चरल चेंज। स्ट्रक्चरल चेंजेस हमारे सोसाइटी के स्ट्रक्चर में जो चेंज आया। तो योगेंद्र सिंह, इफ़ यू समराइज इट, तो उसका अप्रोच एक इवोल्यूशनरी अप्रोच था। उसने दो डायमेंशन पे मॉडर्निटी इन इंडिया को क्लासीफाई किया। पहला था क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल चेंजेस इनटू एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल चेंजेस कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर जो कि सोसाइटी की बाहर से आ रही है। इंटरनल चेंजेस कम फ्रॉम विद इन दी सोसाइटी, दैट इज संस्कृताइजेशन। एक्सटर्नल चेंजेस इज ऑल्सो वेस्टर्नाइजेशन बिकॉज दैट कम्स फ्रॉम आउटसाइड। और फिर सोशल चेंज ने दो टाइप की चेंज की बात की है, कल्चरल चेंज और स्ट्रक्चरल चेंज। वी हैव डिस्कस्ड ऑल ऑफ दीज इन डिटेल। आई होप it clarifies what was Yogendra Singh's view on modernity.